हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ एवरीथिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनालॉजी टेस्ट के बारे में। तो आज मैं एनालॉजी टेस्ट आपको सिखाने वाला हूं। तो ये एनालॉजी टेस्ट की हमारी क्लास नंबर 1 है और ओवरऑल क्लास ये 10th है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालॉजी टेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, एनालॉजी का मतलब क्या है। तो देखिए, एनालॉजी का अगर हिंदी में हम मीनिंग देखें तो उसका मीनिंग होता है समानता। ठीक है, समानता समानता होता है हिंदी में इसका मीनिंग, या फिर इसको हम सादृश्य भी बोल देते हैं। ठीक है, सादृश्य भी, या फिर हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, सादृश्य भी हम इसको बोल देते हैं। तो इसका जो हिंदी मीनिंग से आपको समझ में आ रहा होगा कि समानता। तो एनालॉजी टेस्ट में या फिर एनालॉजी में हम करते क्या है कि आप इसका जो नाम है वो एनालॉजी पढ़ा, समानता है, सादृश्य आप इसको बोल सकते हो, वो पढ़ा। ठीक है, इसमें सिमिलर रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना होता है। सिमिलर रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, सिमिलर रिलेशनशिप को इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है। अब कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, देखिए एक एग्जांपल लेके मैं आपको यहां पे बताता हूं। तो देखिए ये एक एग्जांपल है कि 1:2 2 3:4। ठीक है, मान के चलिए आपका ये एग्जाम्पल है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक का जो रिलेशन है वो 2 से है, तो 3 का रिलेशन किससे होगा। आप इसको या तो इस प्रकार से बोल सकते हो कि 3 का रिलेशन 4 से है। ठीक है, बट यहां पे मैं आपको एक सुटेबल एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। देखिए इससे आपकी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, अब मैं यहां पे आपको एक सुटेबल एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। देखिए मैं यहां पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। देखिए आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का मिलेगा, जैसे कि यहां पे आपको मिला इंडिया रेशो रुपीज। ठीक है, इंडिया रेशो रुपीज या रुपी कुछ भी लिख लो आप। ठीक है, प्रोपोर्शन टू बांग्लादेश। बांग्लादेश रेशो क्या होगा, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए जो इंडिया में जो करेंसी है वो रुपीज है। इंडिया में जो करेंसी है वो रुपी है, तो बांग्लादेश में करेंसी क्या होगी। आपसे बिना शब्द कुछ कहे, बिना कुछ शब्दों में कहे आपसे इसने सीधा आपसे ही आपका लॉजिक जाना इसने कि आप इस चीज को समझे या नहीं समझे, और सीधा आपसे ये पूछ लिया। तो बांग्लादेश की करेंसी है जो वो टका है। ठीक है, टका है वो। ठीक है, टका जो है वो बांग्लादेश की करेंसी है। ठीक है, टका बांग्लादेश की करेंसी है यहाँ पे। तो इसका जो है सीधा रिलेशन कुछ इस प्रकार से आ गया। तो आगे बेहतर तरीके से समझेंगे हम इसको, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं और आपको आंसर किस प्रकार से करना है। तो इस चीज को मैं बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आगे आइडेंटिफाई करने वाला हूं आपको। देखिए इसकी क्लास सिर्फ और सिर्फ एक होगी, और एक भी बहुत ज्यादा शॉर्ट होगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इतना बड़ा नहीं है कि हम इसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड करें। वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप इसकी कितनी प्रैक्टिस करोगे। मतलब आपको क्वेश्चंस इसके सोल्व करने हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस तो इतने नहीं करा सकता ना, तो आपको इसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बस आपको आज मैं तरीका बताने वाला हूँ कि किस किस प्रकार से आप यहाँ पे सोल्व करने वाला हूँ। कुछ आपको एग्जाम्पल देके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए जो एनालॉजी है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनालॉजी जो है वो सिमिलर रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करनी होती है, इसमें फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो जो एनालॉजी है आपकी वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनालॉजीज। देयर आर 2 टाइप ऑफ एनालॉजी। 2 टाइप की आपकी एनालॉजी होती है। कौन कौन सी होती है वो, तो वो होती है अल्फाबेट
अल्फाबेट, अल्फाबेट एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी, और दूसरी होती है आपकी नंबर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी। अब देखिए अल्फाबेट एनालॉजी में भी आपकी कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन किस किस प्रकार के आएंगे आगे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और नंबर सिस्टम में या फिर नंबर एनालॉजी में किस किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए अभी हम एग्जांपल लेते हैं एक एक अल्फाबेट एनालॉजी का और नंबर एनालॉजी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम अल्फाबेट एनालॉजी का यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है यहाँ पे। तो क्या है वो, देखिए मैं देख लेता हूँ एक बार यहाँ पे। तो ये है BCDE रेशियो PQRS प्रोपोर्शन टू WXYZ। ठीक है, तो यहां पे इसने पूछा है कि अब आगे बताओ कि क्या होना है। ठीक है, आगे बताओ क्या होना है, तो ये आपसे क्वेश्चन इसने पूछा है यहां पे। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि आगे क्या होना है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब आपको बताना है कि इसमें आगे करोगे क्या, आप करना क्या है इसमें आपको आगे। तो देखिए इसमें हम क्या करने वाले, देखिए अब इसमें हम चेक करने वाले हैं कि यहाँ पे इसका और इसका रिलेशन किस प्रकार से है। ठीक है, इसका और इसका रिलेशन आपका किस प्रकार से है। तो देखिए अगर हम B से P देखें, अगर हम B से P देखें तो हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आप एक बार आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि मैंने आपको पहले कोडिंग डिकोडिंग में भी कहा था कि आपको सबसे पहले अपने पेज पर जो रफ वर्क के लिए आपको पेपर मिलता है, सबसे पहले आपको उस पे है ना अल्फाबेट्स लिख लेने हैं और उनके सामने नंबरिंग कर लेनी है। ठीक है, या फिर आपको वो वाला फॉर्मूला जरूर याद होगा जो मैंने बताया था आपको, इजोटी बताया था ना, 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, ये आपको याद होगा या फिर, ठीक है ये याद होगा आपको। तो इन दोनों में से आपको कुछ भी कर लेना है, बट अगर आपके पास टाइम है तो नंबरिंग कर लेनी है अल्फाबेट्स के सामने, वो ज्यादा बेटर तरीका रहेगा आपके लिए। ठीक है, गलती होने के चांस वो ज्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम नंबरिंग कर लेंगे, बट अभी यहाँ पे मैं शॉर्ट में करने वाला हूं। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए, तो B से अगर P देखें हम, B से अगर हम P देखें, तो देखिए B से P देखें अगर हम OP, तो यहां से मैं अगर देखूं तो देखिए जो डिफरेंस बनता है इसमें वो बनता है 14। जी हाँ, 14 का बन जाता है। ठीक है, 14 का बन जाता है। तो देखिए अब आगे भी देखेंगे हम कि आगे का डिफरेंस किस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, आगे का डिफरेंस हमारा किस प्रकार से बन रहा है। तो देखिए +14 का डिफरेंस बन रहा है यहाँ पे। वहीं पर ही अगर मैं CQ का देखूं तो यहाँ पे भी जो है तो वो आपका जो है वो भी 14 का ही बन जाता है। ठीक है, तो DR का भी आपका जो है कितने का बनता है, 14 का ही बनता है। ठीक है, और आपका यहाँ पे ES का भी जो है यहाँ पे 14 का ही बनता है, यानी कि +14 हो रहा है। ठीक है, अब आपको देखना है कि W में +14 करें, अगर W में हम +14 करें तो कितना आएगा आपका। तो W में XYZ और यहाँ पे, तो W में अगर हम 14 करें तो कितना आएगा आपका। तो W में अगर हम +14 करें तो आपका जो है जैसे कि WXYZ, तो 3 तो ये हो गए आपके, फिर शुरू से स्टार्ट हो जाएगा ABCD। तो इस प्रकार से अगर हम करें तो देखिए यहाँ पे मेरे को देखने को मिल जाता है कि आपका जो W में अगर हम 14 करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको K देखने को मिलता है। ठीक है, आपको यहाँ पे जो है K देखने को मिल जाता है। तो अब आपको अपने ऑप्शंस खंगालने हैं। ठीक है, आपको अपने ऑप्शंस खंगालने हैं कि आपका वो आंसर है या नहीं। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं K से ही। ठीक है, तो अगर आपको पहला मिल गया तो ठीक है भाई, इसको राइट कर दो पहले ही, जैसे कि इस क्वेश्चन में जो है जो आपको
के का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम इनको यहाँ पे ना टिक कर देना है कि ठीक है भाई हमारा क्वेश्चन ठीक हो चुका है यहाँ पे। बट फिर भी अगर आपको टाइम है आपके पास तो एक बार आपको इसको पूरा क्रॉस चेक कर देना है, ठीक है। तो x से प्लस 14 करेंगे, इसी प्रकार से x से प्लस 14 करेंगे तो क्या बैठेगा, अगर x से प्लस 14 करेंगे तो x से अगर हम प्लस 14 करेंगे तो यहाँ पे l बैठेगा, y से प्लस 14 करेंगे, तो m बैठेगा, और z से प्लस 14 करेंगे तो सिंपल चीज है कि n बैठेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, तो इसमें जो है आपका ये वाला लॉजिक लगा, ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में एक ही जो है लॉजिक लगे। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर क्वेश्चन जो है अलग तरीके से होता है, ठीक है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपका अलग तरीका जो है फॉलो होता है, अलग रूल फॉलो होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट जो तरीका है, देखिए जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि एनालॉजी दो प्रकार की होती है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारा है वो है नंबर एनालॉजी। ठीक है, नंबर एनालॉजी, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एक नंबरिंग में हमको किस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे, तो देखिए नंबरिंग का मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल लेता हूँ। तो नंबर एनालॉजी का एक एग्जांपल है यहाँ पे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 4:32 प्रोपोर्शनल टू 7, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरे से ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, इसके हमको ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए ऑप्शन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ऑप्शन दिए गए हैं इसके 98 और 88, तीसरा ऑप्शन है इसका 343 और चौथा ऑप्शन है इसका 49 यानी कि 49, ठीक है। तो ये इसके आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस एग्जांपल में आपको बताना है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसको आप कैसे सोल्व करने वाले हो, यहाँ पे आपका क्या आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम देखें करें तो आप तुरंत माइंड लगाओ कि 4×8 = 32, 4 × 8 = 32, बट 7 × 8 करें यानी कि 56 करें तो भाई 56 तो हमारा है ही नहीं किसी भी आपके ऑप्शन में, ठीक है। तो ये चीज भी एक बार चेक कर लेनी है कि अगर ऑप्शन में ही नहीं है आपका तो आप क्या करोगे फिर, ठीक है। तो फिर आपको लॉजिक दूसरा ढूंढना है। तो अब इसमें हम लॉजिक क्या लगाएंगे, अब इसमें लॉजिक क्या लगने वाला है, तो देखिए इसमें लॉजिक ये लगने वाला है अब कि 4×8 = 32, ठीक है। 4×8 वाला लॉजिक आपका नहीं लगा इसमें, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हम करेंगे 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होगा आपका 16 यानी कि 16 है, और 16 दूनी 32। अब इसको भी एक बार क्रॉस चेक करना है, हमारा ये तो भाई आ गया अच्छे से, ये तो हमारा आ गया, ठीक है। बट अब इसका भी तो हमको एग्जांपल इसमें देखना है ना कि इसमें हमको मिलेगा या नहीं, कोई जो ऑप्शन है वो मिलेगा या नहीं, ठीक है। तो ये भी तो एक बार क्रॉस चेक करना है ना। तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे हम, 7 का स्क्वायर कर लेंगे तो 7 × 7 = 49 इंटू 2 कर देंगे तो 2×8 = 16, 2 × 9 = 18 और 2 × 4 = 8 और 1 × 9 = 98, ठीक है। तो 98 ऑप्शन में है या नहीं, जी हाँ है, आपका पहला ही ऑप्शन है इसका। तो ये लॉजिक लगा है इसमें, और बड़ा ही अटपटा सा लॉजिक लगा है, मतलब बहुत ही दूरदृष्टि से देखने वाला लॉजिक लगा है, सिंपल लॉजिक नहीं लगा यहाँ पे, तो ठीक है। तो दूरदृष्टि से देखने वाला लॉजिक लगा है यहाँ पे, नहीं तो बहुत से बच्चे अगर कर देते तो यहाँ पे कर सकते थे कि 4×8 = 32 और बराबर, तो सोचते कि भाई ये तो ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन ही नहीं दे रखा है इसमें, तो ऐसा नहीं होता, ऑप्शन कुछ ना कुछ आपका सेट पाएगा। एयरफोर्स में बहुत कम केसेस होते हैं कि आपका क्वेश्चन गलत हो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कम केसेस होते हैं कि आपका क्वेश्चन गलत हो। अभी यहाँ पे देखिए मैं एक और नंबर एनालॉजी का जो है एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। नंबर एनालॉजी का मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ पहले, और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर एक और देखेंगे हम एग्जांपल्स। तो देखिए एक एग्जांपल सेम इसी के तरीका का है, वो है 15:220 प्रोपोर्शन टू 25 और फाइंड कीजिए। ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन देख लीजिए एक बार। ऑप्शन दे रखे आपके 648, दूसरा है आपका 800, तीसरा है आपका 750 और चौथा है आपका
620। ठीक है, तो आपको जो है ये ऑप्शन दे रखे हैं और आपको जो है आंसर बताना है अब। और इसमें लॉजिक देख लेंगे सबसे पहले कि क्या लॉजिक लगने वाला है इसमें। तो देखिए लॉजिक सोचिए एक बार, आप ठंडे दिमाग से सोचिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करके कमेंट में आंसर दीजिए अगर आपको पता है। ठीक है, यहीं पर ही वीडियो को पॉज कीजिए और पहले कमेंट में जवाब दीजिए क्या आपका एक क्वेश्चन आपको पता था, नहीं पता था, आपने आपका इसमें दिमाग काम किया कि कैसे होना है या नहीं। ठीक है, तो कैसे होना है तो देख लेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज्यादा अटपटा लॉजिक लगा है इसमें भी। इसमें हमने सारी चीज ट्राई करेंगे तो इसमें जो है कुछ भी लॉजिक नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका एक लॉजिक बैठेगा। क्या बैठेगा? 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है। 15 का स्क्वायर मेरे को सीधे सीधे बताएं यहाँ पे कि 15 का स्क्वायर जो है 225 होता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि भाई इसमें तो लग ही नहीं रहा कुछ, ये तो 220 है, 225 कैसे हो गया। ठीक है, ये तो 220 है, 225 कैसे हो गया। तो एक मिनट रुकिए यार, लाइट चली गई है। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे तो ये 220 है यहाँ पे, तो बट ये 225 आ रहा है यहाँ पे। तो ऐसे कैसे लॉजिक लगा लेंगे? तो हमने चलिए लॉजिक एक तुक्का सेट कर लिया कि 225 में से हमने -5 कर दिया तो हमारे 220 आ गया। बट क्या इसको भी इसी प्रकार से सोल्व करके हमारे इनमें से कोई ऑप्शन आ सकता है? तो ये एक बार ट्राई करने वाली बात है। ठीक है, ऐसे ही आपको ट्राई कर लेना है एक बार। इसमें जो है आपको भाई दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ भी लॉजिक लग सकता है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन देखते ही आप ये ट्रिक लगा दोगे और भाई आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। बट जितने आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे ना तो आपको तरीके पता चल जाएंगे कि किस किस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होता है, क्या क्या इनमें जो इनका हाल है वो क्या क्या चलता है इसमें। ठीक है, क्या क्या इसमें हो सकता है, तो इसमें पता चल जाता है फिर। तो हम वो तरीके अप्लाई करके इसमें देख सकते हैं। तो देखिए हम ये तरीका इसमें अप्लाई करके देख लेते हैं। तो 25 का स्क्वायर पता है आपको कितना होता है? 25 का अगर स्क्वायर नहीं पता है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। बट यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिख देता हूं कि 25 का स्क्वायर मेरे को पता है कि 625 होता है, 625। ठीक है, 625 होता है। अब अगर 625 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारा आ गया 620। ठीक है, 620 आ गया। तो 620 क्या हमारा आंसर में है? जी हाँ, 620 हमारा आंसर में है। 620 तो हमारा राइट आंसर है। तो लॉजिक कुछ भी सेट हो सकता है, आपका ऑप्शन में से आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, बट ये नहीं है कि आप अलूल जलूल देखिए जो जैसे कि जो मैंने इसमें किया वही मैंने इसमें किया तब मेरा आंसर आया। ये नहीं है कि आप इसमें आप इसका स्क्वायर कर दो और इसमें क्यूब करके आप इसका आंसर ले आओ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए जो आप इसमें करोगे वही आपको इसमें करना है, और जो अगर आपका आंसर आ जाता है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसमें स्क्वायर कर दो और इसमें क्यूब कर दो। तो इस बात का खास ध्यान रखना है आपको। तो देखिए और कुछ हम जो है एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे अल्फाबेट एनालॉजी के। तो कुछ एग्जांपल है अल्फाबेट एनालॉजी के, कुछ और तरीके हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था वहां पे पीछे भी कि हमने किया था कि इंडिया की करेंसी वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पे, और एक मैंने ABCD वाला भी एग्जांपल दिया था। तो देखिए दोनों तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो एक तरीका और है यहाँ पे, तो देखिए स्टेट और कैपिटल से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाता है। तो इस स्टेट और कैपिटल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है कुछ भी हो सकता है, मतलब आप इसको जीके का क्वेश्चन समझ लीजिए या फिर रीजनिंग का समझ लीजिए। देखिए किस प्रकार से स्टेट और कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन देखिए हमारा, तो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन है यहाँ पे कि MH रेशियो मुंबई प्रपोर्शन टू यूपी रेशो क्या होगा, मतलब यहां पे जो है क्या आएगा। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, तो महाराष्ट्र की जो राजधानी, मुंबई की जो राजधानी है वो महाराष्ट्र है, और यूपी की राजधानी क्या है, यूपी या फिर जी हाँ महाराष्ट्र रिलेट करता है मुंबई से, या फिर आप ये बोल सकते हो या कैपिटल बोल सकते हो। तो यूपी की राजधानी क्या है, तो यूपी की राजधानी हमको यहाँ पे पता है कि लखनऊ है, तो महाराष्ट्र की राजधानी अगर मुंबई है तो यूपी की राजधानी क्या है। तो सीधा सीधा हमसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो आप इसको आप जीके का क्वेश्चन कह लीजिए, या फिर आप इसको रीजनिंग का क्वेश्चन कह लीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ता, वहां पे आपको क्वेश्चन उतने ही मिलेंगे। अब आप इसको जीके का कहिए या रीजनिंग का कहिए, दोनों ही दिमाग लगेंगे इसमें।
जीके भी लगी आपकी इसमें और रीजनिंग भी लगी, ठीक है। तो दोनों ही चीजें यहाँ पे कंबाइन हो गई है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको कई दफा देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो अभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और इसी का देखते हैं हम, अल्फाबेट एनालॉजी का ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ज्यादा सिंपल सा है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपसे बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, ये है कि इवनिंग रेशियो मॉर्निंग है तो प्रोपोर्शन टू डिनर रेशियो क्या होगा। इवनिंग रेशियो मॉर्निंग है तो डिनर रेशियो क्या होगा। आपको मैं ऑप्शंस भी दे देता हूं यहां पे। ऑप्शन है आपके ब्रेकफास्ट हो गया, बी ऑप्शन है आपका सूप हो गया आपका, सी ऑप्शन है आपका कॉफी और डी ऑप्शन है आपका यहां पे टाइम। तो बताइए जी क्या हो गया आपका। इवनिंग रेशियो मॉर्निंग है तो डिनर रेशियो क्या होगा। तो देखिए यहां पे इवनिंग क्या है, इवनिंग क्या है, शाम है, और मॉर्निंग क्या है, सुबह। तो यानी कि एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। और क्या है, दोनों मतलब दिन में ही होते हैं ना, मतलब समय है एक तरीके से। तो डिनर क्या है, एक प्रकार से खाना, मतलब खाने का नाम बोल लो आप या फिर खाने का समय बोल लो, ठीक है, खाने का समय है। तो ब्रेकफास्ट इसमें क्या है, इसमें ये खाने का समय है, तो यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका इसका, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सिंपल भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो एमआर वगैरह में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, नेवी एमआर आप जानते होंगे, ठीक है। तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपका, मैं ऐसे ही आपको बता देता हूं, लिखता नहीं हूं उसका, वो है कि लेफ्ट रेशियो राइट है तो हॉरिजॉन्टल रेशियो क्या होगा। चलिए लिख देता हूं एक बार फिर भी। लेफ्ट रेशियो राइट है तो हॉरिजॉन्टल रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो देखिए आप इसको देखकर सीधा सीधा बता सकते हो कि लेफ्ट राइट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। इतने आसान क्वेश्चन तो नहीं आते आपके, बट ये भी एक आपको सीधा सिंपल क्वेश्चन समझाने के लिए था, ठीक है। अब कुछ और अलग तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके इसमें नंबर एनालॉजी में, ठीक है। तो इसमें कुछ और अलग तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये है आपका कि नेस्ट रेशियो बर्ड है, तो इसका जो है एक आपको पेयर बताना है, गिवन एग्जाम, ये जो ऑप्शंस दिए हुए आपके, ठीक है, इनमें से आपको एक इसका जो पेयर है वो ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो आपका क्या लगेगा, इसमें क्या लॉजिक लगने वाला है आपका इसमें। तो लॉजिक ये लगने वाला है, देखिए क्वेश्चन है आपका कि नेस्ट रेशियो बर्ड, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो एग्जाम जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, तो केव बियर, फ्लोवर पेटल। तो केव बियर का मतलब क्या होता है, केव गुफा, और बियर भालू, फ्लोवर फूल, और पेटल क्या होता है, पेटल होती है पत्ती, फूल की पत्ती, ठीक है। पेटल पत्ती होती है यहाँ पे फूल की। विंडो हाउस और डॉग बास्केट। तो इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, देखिए चिड़िया जो है नेस्ट में रहती है, यानी कि घोंसले में रहती है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि बियर जो है, जो भालू होता है, वो केव में रहता है, गुफा में रहता है। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 है। बाकी इसमें कोई भी लॉजिक आपका सेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लॉजिक समझना है और क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि टीचर रेशियो स्कूल है आपका। टीचर रेशियो स्कूल है आपका। तो इसमें भी आपको पेयर फाइंड करने हैं। तो इसमें आप क्या लॉजिक लगाने वाले हो, देखिए इसके ऑप्शंस है बिजनेसमैन और मनी, वेटरेस, यानी कि जो होटल में वेटर होते हैं ना, उसको लिख रखा है इसने यहाँ पे, वेटरेस और रेस्टोरेंट, और डेंटिस्ट, टूथ, फिश और वाटर। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो टीचर स्कूल में क्या करता है, टीचर स्कूल में पढ़ाता है,
टीचिंग करता है और ये इसका काम है, ये वहां पे ये काम करने के लिए जाता है। उसी प्रकार से बिजनेस और मनी का यहां पे कोई रिलेशन नहीं बैठता है, ना ही बिजनेस का कुछ काम से रिलेशन है, ना ही मतलब कुछ उसका ऐसा प्रोफेशन है मनी से, ठीक है। बट वेटर जो है वो रेस्टोरेंट में काम करने जाता है, ठीक है। वेटर जो है वेटरगिरी आप कह सकते हो कि वेटरगिरी करने जाता है, वो उसका काम है। वहां पे वेटर का जो है काम है, वेटर का रेस्टोरेंट में, ठीक है। तो ये इसका काम है, तो काम से रिलेटेड यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। बाकी डेंटिस्ट का टूथ से यानी कि दांत से कोई संबंध ऐसा नहीं है कि डेंटिस्ट दांत में काम करने थोड़ी ना जाएगा, दांत का काम करता है वो, दांत में काम थोड़ी ना करने जाता है। तो फिश का वाटर से ऐसे कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, फिश वाटर में रहती है, ना कि वाटर में वो काम करने के लिए जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार के आपके लॉजिक्स जो है ना सेट होते हैं। तो आई होप कि आपको ये सभी चीजें है ना समझ में आ गई होगी। तो जितने भी आज मैंने क्वेश्चन कराने की, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस कराने की और मैक्सिमम आपको समझाने के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको मैंने जितनी भी चीजें बताई वो आपको सभी चीजें समझ में आ गई होगी। तो अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।